जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए, ये बात अक्सर की जाती है, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है। कई बार जीवन के उतार चढ़ाव आदमी को निराशा से भर देते हैं। यूं तो सुख दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी जिंदगी में ज्यादा से खुश रह सकते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जीवन में लोग तनाव और चिंता में अधिक रहने लगे हैं, जिससे जीवन नीरस हो गया है। लेकिन खुश रहने के लिए हर दिन आपका है, क्योंकि खुशी मानव जीवन का मूलभूत अधिकार है। इसलिए आपको जीवन में खुशियों की अहमियत को समझना होगा और खुशी के महत्व के प्रति जागरूक होगा पड़ेगा। हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में भी खुश रहने के उपाय और रहस्यों के बारे में बताया गया है। इन्हीं में एक है श्रीमद् भगवत गीता। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को धर्म और कर्म का पाठ पढ़ाने के दौरान ये बातें बताई थी, जिसका उल्लेख गीता में मिलता है। गीता में श्री कृष्ण द्वारा बताई इन बातों को अमल करने पर जीवन खुशियों से भर जाएगा। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन 4 बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है, वो हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। ये रहे गीता के अनमोल उपदेश, जो जीवन को नई राह दिखाते हैं। दोस्तों, मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपका सहयोग हमें प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण ने पहला उपदेश में कहा कि आलोचना से दूर रहें। जो लोग असल में खुश रहना चाहते हैं, वो कभी दूसरों की आलोचना नहीं करते। दूसरों की आलोचना करने से अपनी ही खुशियां नष्ट होती है। जो लोग खुश रहना चाहते हैं, वो अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों की खुशियों पर भी ध्यान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि आपको प्रसन्न रहना है, तो सबसे पहले आलोचना से दूर रहना होगा। इसलिए ध्यान रखें कि कभी किसी की आलोचना न करें। बुराई करने से हमारे विचार भी दूषित होते हैं। हम किसी के बारे में कुछ गलत कहते हैं, तो उन बातों का बुरा असर हमारे जीवन पर भी होता है। खुलेआम किसी की आलोचना करना या यहाँ तक कि उनकी पीठ पीछे ऐसा करना बहुत विनाशकारी व्यवहार है, जो आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन में दुख फैलाता है। नकारात्मक सोच के साथ और नकारात्मक ऊर्जा फैलाकर सुखी और सफल जीवन जीना असंभव है। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश, न करें दूसरों से तुलना। आजकल लोग दूसरों से तुलना करके अपने आप को कमतर समझते हैं और इसी वजह से वो दुखी रहना शुरू कर देते हैं। इस बात को अब आपको समझ लेना चाहिए कि हर इंसान दूसरों की तुलना में अलग होता है। किसी की कोई खूबी होगी तो कोई किसी और काम में माहिर होगा। इसलिए अपने साथ वालों से तुलना मत कीजिए और अपने अंदर का अच्छा इंसान बाहर निकालिए। इससे आपको खुश रहने के मौके मिलेंगे। कई बार हम जाने अनजाने में खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आप खुद को दूसरों से कम आंकने लगते हैं। खुद को खुश रखने के लिए जरूरी है कि आप दूसरों से खुद की तुलना करना बंद कर दें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वह व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है जो अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। यही खुश रहने का मूल मंत्र है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी के साथ किसी भी तरह की तुलना नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि आपको भगवान ने जितना दिया है उतने में ही खुश रहना चाहिए। इसलिए ऐसे लोग हमेशा खुश रहते हैं जो दूसरों से तुलना नहीं करते। इंसान हमेशा खुद की तुलना दूसरों के साथ करते रहते हैं। यह प्रक्रिया आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। खुद को हमेशा दूसरों से कम और छोटा ही समझेंगे। इससे आपके मन में नकारात्मकता बढ़ती है।
भगवान श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश, बात बात पर शिकायत करना छोड़ दें ये आदत। जो सुख सुविधाएं हमारे पास नहीं हैं, उनके बारे में सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। जो चीजें हमारी हैं, उनका आनंद लेना चाहिए। अगर ये बात जीवन में नहीं उतारेंगे तो जीवन में दुख हमेशा बना रहेगा। दुखों को दूर करने के लिए संतुष्ट रहने का गुण जरूर अपनाएं। हालात जैसे भी हों, हमेशा सकारात्मक रहें। अगर आपकी बात बात पर शिकायत करने की आदत है, तो यह आदत भी आपके दुख का कारण बन सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें, तभी आप जीवन में सुखी रह सकते हैं। शिकायत करने से भले ही आप अच्छा महसूस करते हों, लेकिन इससे समस्या का हल नहीं होता है। जो लोग खुश रहते हैं, वो इस बात को भली भांति समझते हैं और कभी किसी की शिकायत किसी दूसरे से नहीं करते। श्री कृष्ण का चौथा उपदेश, बार बार चिंता करना छोड़ दें, न करें ये गलती। अतीत के बारे में बार बार सोचने वाला व्यक्ति भी जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाता। अगर आप अतीत को अपने साथ लेकर चलते रहेंगे तो जीवन में कभी खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए अतीत को भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़े। अतीत को बदला नहीं जा सकता, इसलिए इसके बारे में सोचते रहने का अर्थ है अपने समय को बर्बाद करना। अतीत में खोए रहना या बीते कल को लेकर चिंता में रहना, इससे न सिर्फ आपका समय नष्ट होता है, बल्कि बीते कल को लेकर आप खुशियों से दूर चले जाते हैं। जो लोग इस बात को समझते हैं, वह बीते कल के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान में खुश रहते हैं। भगवद गीता के मुताबिक अतीत के बारे में बार बार सोचने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाता। ज्यादा सोचने से अवसाद, चिंता, घबराहट संबंधी विकार और पीटीएसडी का लक्षण हो सकता है। ज्यादा सोचने से अनिर्णय और निष्क्रियता का चक्र शुरू हो जाता है। ज्यादा सोचने से दिमाग में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ने लगता है, जो शरीर की ऊर्जा को नष्ट करता है। श्री कृष्ण के उपदेशों का एक सुंदर संकलन है कि हमें सच्चे आनंद और सुख का अनुभव करने के लिए आत्मसंयम, समर्पण और प्रेम के माध्यम से जीना चाहिए। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सही मार्गदर्शन और निष्काम कर्म के माध्यम से ही हम असली सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। उनके उपदेश हमें जीवन के हर क्षण को उच्चतम स्थान पर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह श्री कृष्ण के उपदेश हमें सच्चे समृद्धि और आनंद की दिशा में अग्रसर करने में मदद करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका इस विषय में क्या विचार है, कमेंट्स में जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।